कि आज 23 जनवरी हो या 23 मंच से बोल रहे हैं, हमें इस हालात में छोड़ा गया कि न धर्म कर्म का उपदेश करेंगे, फिर जो कहा मतलब भाग जाएंगे, फिर नाम नहीं देंगे। इस हालात में हमको छोड़ा गया। यह भी बताया कि आश्रम पर बड़े बड़े पूंजीपति भेजे गए, हमको प्रलोभन दिया गया कि बाबा जी आश्रम का 10,000 एकड़ जमीन ले लो, एरोड्रम बनवा दें, हवाई जहाज ले लो, ट्रेन ले लो, क्या चाहिए सब कुछ देने के लिए प्रलोभन दिया गया। काहे कहें बड़े खुशी में है सरकार की तरफ से जो नुमाइंदे भेजे गए, इनको प्रलोभन दिया गया। काहे के लिए जरूर पत्र है कि तुम जवान मत छोड़ो, अपना भेद मत छोड़ो, चुप रहो, बाकी सत्संग करो, जो चाहो तुम ले जाओ, लेकिन जवान बंद रखो, सच न बोलो। लेकिन सच्चाई कभी राज भारी है कोई काट के पिन्हाने का, वक्त है आज दूरदर्शी बन दिखाने का। 1 करोड़ लोगों को टाट बनाए अपने पास। राज भारी है कोई काट के पिन्हाने का, वक्त है आज दूरदर्शी बन दिखाने का। अपना आजाद वतन दर्द की कहानी है, और बात हमें बाबा जय गुरुदेव की बतानी है। कौन सी बात बताई है? उन्होंने क्या बताया? रहे मौजूद तब भी देश जब गुलाम रहा, और रुपयों में 60 किलो चना खुलेआम रहा। रक्षा की हिफाजत थी, इंसाफ मिला करता था, और 12 रुपये तोड़ा तब सोना बिका करता था। नहीं पैदा हुई थी इनकलाब की आंधी, नहीं बत्तख दिए थे महात्मा गांधी। गोरे बरतानियों को राज का गरूर कहा, देश आजाद किए जाने का शरूर कहा। हाथ तब चाकुओं से छीन दिया जाता था, उनकी स्याही से तब पत्र लिखा जाता था। छिपे संतों ने सारा देश जगा डाला था, तब लंदन की सपूतों ने हिला डाला था। चला 34 वर्ष मुहिम इस आजादी का, देश से उठ चला विश्वास आज खादी का। राज भारी है कोई काट के पिन्हाने का, वक्त है आज दूरदर्शी बन दिखाने का। क्या बताया? ऐ बच्चों, मैंने उस जमाने को देखा है, वो जमाना जब 1 रुपये में 60 किलो चना चावल गुड़ बाजारों में बिकता था। 12 रुपये तोड़ा सोना, 6 पैसा तोड़ा शुद्ध चांदी, मिलावट का कोई नामो निशान नहीं। 30 वर्ष सत्याग्रह आंदोलन महात्मा गांधी का मैंने देखा, अंग्रेजों का राज मैंने होशो हवास में देखा। देश आजाद हुआ तब भी मैं था, तब भी मैंने कहा था मिस्टर सिन्हा को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए। इसलिए उसको कैंसर की बीमारी थी, 4-6 महीने में मर जाना था। मेरी बात लोगों ने नहीं मानी, देश बच गया, धोखा हो गया। चांदी का 1 रुपया था, अंग्रेजों का राज था, धोखा हो गया। घर की, परिवार की, समाज की, बच्चों की शांति चली गई। ऐसे रास्ते पे वे चले गए। पहले सोने चांदी के सिक्के हुआ करते थे, अब कागज के हो गए। अब क्या हो गए? कागज के हो गए। जो चीज चलन में होती है उसी में लोग बढ़ जाते। इसको पहचानते हो आप लोग? ये क्या है? इसको पहचानते हो आप लोग? ये क्या है? और क्या इसको कहेंगे? और क्या कहोगे? उसके क्या क्या नाम है? किस नाम से पुकारोगे? ये क्या है? इसके बिना किसी का काम चलेगा? और जितने भी देश के लोग हैं, एक चपरासी हो चाहे देश का राष्ट्रपति हो, वो इसको लेते कि नहीं लेते हैं? अपनी मजदूरी में क्या लेते हैं? अपनी मजदूरी में क्या लेते हैं? लेकिन ये क्या है? जाना आप लोगों ने रुपया देखा है? आप लोगों ने रुपया देखा है? बोलो कितने लोगों ने रुपया देखा है?
रुपया जानते हो, रुपया देखा है, रुपया जानते हो, आज कोई नहीं जानता है। ये पसंद पत्र, ये विश्वास पत्र, ये रसीद, ये गारंटी पत्र देश में चल रहा है। टका धर्म टका कर्म टका ही परम स्थिति है टके नास्ती भाग के टके ठकाए थे, इसी के पीछे भागदौड़ मचा होगा। और वो सब लोग इसकी गुलामी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अगर एक नौकरी करने वालों को ये ना मिले तो नौकरी करेगा? नाली साफ करने के लिए 10 लाख 5 लाख दे करके लोग तैयार है कि हमको सफाई करने में भर्ती अच्छे अच्छे कुल खानदान के लोग तैयार है। इसके लिए इसी के लिए कत्ल हो जाता है। चोरी डकैती बेईमानी राजनी धोखाधड़ी माँ बहन बेटी बहू बाप बेटा परिवार मित्र पत्नी के बीच में संबंध बिगड़ जाता। इसी के लिए लोग देश विदेश चले जाते। मगर ये क्या चीज है बताइए? बाबा जो बुजुर्ग की आवाज है कि चांदी का 1 रुपया था, अंग्रेजों का राज था, धोखा हो गया, धरती परिवार की समाज की बच्चों की शांति चली गई। आज महंगाई 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 सन 47 से आज तक महंगाई का पाठ पढ़ाते 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 महंगाई महंगाई कौन कहता है महंगाई है? महंगाई नहीं है, ये लूटपाट है, ये चोरी है, ये डकैती है, ये चीटिंग है, ये धोखा है। इसको महंगाई कहा जाए कि डकैती कहा जाए कि चोरी कहा जाए कि लूटपाट कहा जाए, कैसे महंगाई कहा जा रहा है? जरा ये बता दीजिए। 1 किलो कम माना जाएगा, पत्थर का बात बना के रख लो, उसी से लेंगे शुरू कर दो दुकान रख करके रोमान लेंगे। पत्थर के बाहर को छोड़ के रख लो, ये 1 किलो है, ये 2 किलो है, ये 5 किलो है। इस तरीके से बना के रख लो, लोग मान जाएंगे। 1 किलो कब माना जाएगा? 1 किलो कब माना जाएगा? इसकी क्वांटिटी 1000 ग्राम बराबर स्टैंडर्ड होता है किलो। 1000 ग्राम बराबर 1 किलो। अगर 999 हो जाए तो नहीं मालूम होगा। लीटर कब माना जाएगा? 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। और अब तुम चाहे लोटा कमंडल से नाप कर दे दो, ज्यादा आपने किया है कि लीटर से नफा है। अपनी दुकान से पत्थर के बांध से, लोहे के बांध से, चांदी सोने के बांध से सामान तोड़ कर दे दो, गारंटी आपको दिया। ये बताओ दूरी को नापने के लिए फिट होता है। 1 फिट यानी 1 फिट में कितने इंच होते हैं? 12 इंच। 12 इंच की एक पटरी है मान लो कांच की, उसकी से दूसरी पटरी बना दिया जाए सोने की, और दूरी जब नापोगे जितनी दूरी कांच की पटरी तय करेगी उतनी ही दूरी सोने वाली भी तय करेगी। देगी नाप करके कि कम ज्यादा कांच की पटरी कम दूरी देगी और सोने की पटरी ज्यादा दूरी नापेगी। अगर 1 किलो लोहे के बांध से दूसरा बांध सोने का बना दिया जाए, 1 किलो के बांध से जितना सामान आपको मिलेगा और का बांध देगा उतना ही सामान सोने का बांध वो भी देगा कि कम ज्यादा कम ज्यादा। तो 1 घंटा में कितने मिनट होते हैं और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? अगर 60 मिनट के बजाय 58 मिनट कर या 62 मिनट तो घड़ी को सेट कर दिया जाए तो घंटा वो सही बताएगा, सही बताएगा। ठीक इसी प्रकार से रुपया स्टैंडर्ड है, ये एक बात है। किसी वस्तु को उसकी कीमत को मापने के लिए रुपया एक बात है, इसको घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। इसको जन्म देने वाला बनाने वाला कौन? ये कहाँ बनता है, ये कहाँ पैदा होता है और ये कब पाते हैं हम लोग? तो कब मिलेगा? इसको पाने के लिए
आप कुछ परिश्रम करोगे, अपना उत्पादन करोगे, अपना गेहूं धान ज्वार बाजरा बेचोगे, तब तो उसके बदले मिलेगा। बोलिए। और इसके बदले तुमको क्या मिलेगा? कितना मिलेगा? जान खत्म, सोना खत्म, चांदी खत्म, पैसा खत्म, पीतल खत्म, घर में बंगाली आ गई, सब खत्म हो गया। ये घर में रह गया पॉकेट में। अब इसको लोग लेकर खोल रहे हैं। बाबा से गुरु ने जब कहा चंडी मसाल लेकर पूरे विश्व के भ्रमण पर निकल पड़ी है, सारे मुल्कों का धन गायब करेगी, बड़े बड़े पूंजीपति खत्म हो जाएंगे। क्या सुना इस बात को आप लोगों ने? सुना है? ये खत्म हो गया, बिल्कुल ये मरने जा रहा है, ये मरने जा रहा है। वो समय आने जा रहा है बिल्कुल जब झोला में उसको धरोगे और मार के उठाओगे, एक झोला भर तक एक झोला खाली जाएगा, तब समझ में आएगा एक कौन होता था। और क्या कह रहे थे? ये गंगे हाथों चोरी पकड़ी गई। क्या देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? अच्छा ये बताओ, रुपया देखना चाहते हो? देखना चाहते तो देखिए, देखना चाहते तो देखिएगा, कल देखना चाहते तो कल पे देखिएगा। प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। चांदी का 1 रुपया था, लोगों का राज था, देखा हो गया। आप इसके मार्केट में ले जाओ, आज भी आपको 60 किलो चना चावल बाजार में मिलेगा। इसके बदले 1 रुपये में हो जाएगा। और इसके बदले में इससे क्या मिलेगा? जरा बताइए, इससे क्या मिलेगा? इससे कितना मिलेगा? इस पर भी 1 रुपया लिखा है, इस पर भी 1 रुपया लिखा है। इससे क्या मिलेगा? ये बांध कैसे घट गया? कैसे घट गया? मीटर नहीं घटा, मीटर नहीं घटा, घंटा नहीं घटा, ये रुपया कैसे घट गया? धोखा कैसे हो गया? 1947 में आ गया, छोटा हो गया, गिरफ्त बढ़ गया। आज भी 20-25 किलो गेहूं चावल इससे भी मिल जाएगा। इसके बाद ये आ गया, ठेंगा ले लो, ठेंगा ले लो, इससे क्या मिलेगा? रुपया खत्म। इसके बाद ये आ गया, ये भी रुपया खत्म हो गया, रुपया खत्म, ज्ञान खत्म, खत्म हो गया। और ये बताइए, 1 रुपये से नीचे अठन्नी चलता था, कितने लोग जानते इस बात को? एक 8 आना चाहता था, लोगों से पूछे, चलता था नहीं चलता? 1 रुपया दुकान पर दे दिया, आपको सामान भी मिल गया, पैसा वापस। 1 रुपये के नीचे 20 पैसा देखिए, 1 रुपये के नीचे 25 देखिए 10 पैसा करता था, इसके नीचे 5 पैसा देखिए करता था, 5 पैसा, 5 के नीचे देखिए 5 पैसा करता था, इसके नीचे देखिए 2 पैसा करता था, 2 के नीचे देखिए 1 पैसा करता था। एक चिंदी दे दिया और पुलिस साइकिल मिल गई और बाकी ऊपर से वापस लौट आया। ये देश की चलत थी। आज आप पेट्रोल पंप पर तेल भराते हो तो हमारे गाड़ी में 100 रुपये का या इतना मतलब पेट्रोल भरिए और जब आदमी वो दबाता है, अगर 100 रुपया पूरा होने में 10-20 पैसा बच गया, 99 रुपया कुछ पैसा बना, लागत रुक गई और 100 रुपया आपने दिया, जेब में रख लिया और वापिस करेगा। अगर धोखे से 112 पैसा 20 पैसा 15 पैसा कुछ बढ़ गया और 100 की नोट आपने दिया तो क्या फिर वापस करेगा और आपसे मांगेगा? मांगेगा भी नहीं। अगर 100 रुपया से 10-20 पैसे का तेल बढ़ गया है तो मांगेगा भी नहीं, तो कहां से दे देगा? तो ना तो वो ले सकता है ना दे सकता है, लेकिन ऐसा क्यों? जब धंधे में बता रहा है ये घट कैसे गया, हमको लेन देन करना है, इसलिए चलो जज साहब के पास। जज साहब हमको इनसे 12 पैसा 15 पैसा पाना दिलवा दीजिए। ये बताओ
जब साहब कह सकते हैं कि तुम गलत कह रहे हो, कह सकते हैं। अब आज कहते हैं अरे हटाओ, 1 रुपए में क्या होता है, बकवास करते हो, जान खत्म होगा। इन्होंने कहा है कि चांदी का 1 रुपया था, अंग्रेजों का राज था, धोखा हो गया। घर की शांति, परिवार की शांति, बच्चों की शांति चली गई। उसी धोखा में देश के जितने पढ़े लिखे डिग्री जाने वाले हैं सब पड़े हुए हैं। धोखा मिटा दो, कोई मिटा सकता है मिटाने वाला तो धोखा मिटा देगा। आज महंगाई रूपी धनुष रख दी गई है, अगर कोई इस महंगाई रूपी धनुष को तोड़ दे तो भारत में एक उपाधि हासिल कर लेगा, विश्व गुरु हो जाएगा, उसकी पूजा हो जाएगी। नहीं हो जाएगा। 1 रुपए में 60 किलो चना चावल भी अगर मिलने लगे और जब 8 रुपये मजदूरी हो जाए, 300 रुपया वेतन हो जाए, रेडियो की कलाइयों में हीरे चढ़ जाए, ऐसा सिस्टम आ जाए जिसके भी द्वारा, जिसके फार्मूले से बोले जनता उसको भगवान मान लेगी कि नहीं मान लेगी? अरे मान लेगी कि नहीं मान लेगी? मान लेगी। इनका बताया हुआ ज्ञान मैदान में उतर गया। इसको काटने की क्षमता देश में किसी के अंदर नहीं है, कोई काट नहीं सकता है। जनक जी का संकल्प था जो धनुष को तोड़ेगा सीता का विवाह उसके साथ होता है। देश देश के राजा आए, देश देश के भूपति आए, बड़े बड़े पीर आए, ताकत लगाया, हिला भी नहीं पाए। आखिर में रूप सहस दस एक ही बारा और लगे उठावा चारों बताया नहीं गया। जनक जी को संकल्प हुआ, तकलीफ हुआ कि अब मेरी सीता कुंवारी रहेगी। अगर मैं ऐसा जानता तो ये संकल्प नहीं करता। सीता कुंवारी रहेगी, अरे सब पे मेरे पाप का बोझा लगेगा। ये धरती वीरों से खाली हो गई, वीर विहीन मही मैदानी धरती वीरों से खाली हो गई। अगर मैं ऐसा जानता तो ये संकल्प न करता। और ये सब कापुरुष ही कापुरुष बचे हैं, ये धरती वीरों से खाली हो। इसलिए लक्ष्मण जी खड़े होने का बस बहुत हो। कैसे तुमने कह दिया? तुमको पता होना चाहिए कोई रघुवंशी भी बैठा हुआ है, रावण जो अनुशासन पाऊं, कौतुक ये ब्रह्मांड उठाऊं, अरे भैया का आदेश हो जाए, इस ब्रह्मांड को मैं खेल की तरह से फेंक दूं। तो की बात करते हुए गुरु ने आश्वासन दिया, लेकिन जो सारे योद्धा का कत्ल लगा दिया, सबके तो मौनी बन गए। तब गुरु ने कहा कि मुझे हो राम फल जाहु भर चापा, हमें कहता सुजन के परितापा। राम थे जनक के संताप कहा तो जनक का रोना नहीं था, मैं किसी का अपमान नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पुष्टा को वारा पार गई है, मेरी सीता कुंवारी रहेगी, मेरे धनुष को काटो। लेकिन हुआ क्या? लखा नकाहु रहे सब उठाए, धनुष टूट गया। महंगाई रूप धनुष को तोड़ दिया गया है, सब उड़ा गया। काटो बंद हो, सब उड़ा गया। तो धोखा किसने किया, कैसे किया? 1 रुपए का 60 किलो चना चावल वो देने की ताकत उनका रखा। आज बैंक 1 ही रुपए में देगा, 1 ही रुपए में इसको लेगा, 1947 का रुपया, इसको भी 1 ही रुपए में देगा, जितने भी रुपए 1 ही मांगेगा। लेकिन दुकानदार कहाँ चलेगा? इसको इसके बदले आपको 50-60 किलो चना चावल आज मिलता, इसके बदले 25-30 किलो मिल जाएगा, और इसके बदले अंगूठा वाले से क्या मिलेगा? तो ये कह रहा है कि इससे क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? 70 रुपये था। और देखिए गेहूं की बात बनी है सिक्का बंद होगा, इसमें टिकट है, समाज इसको 12-14 रुपए है, लेकिन बैंक 1 ही रुपए में लेगा। 70 रुपया लिखा है। सुप्रीम कोर्ट में बात रखी गई, एक माथुर लोकेश्वर पंथा के सामने उसका 4 रुपए है, चारों पे 1 रुपीस इंडिया लिखा है, इंडिया का 200 रुपया उठा देगा। बंद हो गई। वो व्यक्ति तुम्हारे सामने आएगा, जब आएगा तो समझ में आएगा कैसे घट गया। चोरी रंगे हाथों पकड़ी गई, 1 करोड़ रुपया भारत में चलाया जा रहा है। 1934 में 1 अप्रैल को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से स्थापित किया,
1882 में चांदी के रुपये से, देखो है ना, चांदी के रुपये से कागज का रुपया को जारी किया गया। ये कैसे घट गया? ये कैसे घट गया? आज कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सबके शक्ति से हट गए कि मेरे पास उतना नहीं है। रिजर्व बैंक ने लिखकर दे दिया कि देश के जिम्मेदार भारत की जनता को पूरा दम से लुटवा दिया। आपका खेत से ध्यान लूटा गया, आज भी लूटा जा रहा है। और ये बता रहे कि महंगाई बढ़ गई। कैसे महंगाई बढ़ गई? इस भेद को, इस रहस्य को खोलने वाले, बताने वाले बारह पेपर आसाम में जब उन्होंने इशारा किया, इसका जब ट्रायल किया गया ये सही निकला, इसलिए ना रहे बासना बने बासु जवाब तो संभव। ये खेल जो किया गया इनको ही खत्म कर दो। अब इन्होंने कहा तुम मेरे दाढ़ी में लटक जाओ, झोपड़ी में चुआ बनकर बैठ जाओ, लेकिन तुम्हारे बस की बात नहीं, उसको समझ पाना। तुम जीवन भर लगे रहो मेरे साथ और मुझे कोई धोखा नहीं दे सकता है। मुझे कोई पीछे करके आगे नहीं आ सकता है। तो ये बताओ, ऐसा करने वाले धोखा खा गए कि नहीं खा गए? खा गए। गाड़ी फंस गई, गेर फंस गया। इसलिए यही बाबा जी हैं इनको 29 जून 1975 को 2019 में मथुरा में गिरफ्तार किया गया। इनकी बॉडी की स्नातक की गई है 162 सेंटीमीटर लंबा है। मेरे छोले में कहा रखा कार्यक्रम के बाद तुम देखना चाहो सारे दस्तावेज, इतने दस्तावेज हैं। उन्होंने कहा था कि मेरा दस्तावेज सरकारी अभिलेख कार्यालय में आगे रखा हुआ। हमारी जितनी जनता होगी उतने इनके दस्तावेज होंगे, उतने साक्ष्य होंगे, इनका भी दस्तावेज और इसका भी दस्तावेज सब रखा हुआ। तो भाइयों, जब बाबा जी जेल में डाले गए, इनकी लंबाई चौड़ाई तक ठीक पहचानी गई है। किसने पहचाना है? किसने पहचाना? स्नातक किसने किया? कानून ने, भारत के कानून ने इनको पहचाना है। मेरी आंखें धोखा दे सकती है, लेकिन क्या कानून भी धोखा खा जाएगा? कानून ने पहचाना है। बाबा जी की लंबाई 162 सेंटीमीटर है, जाति के ब्राह्मण है, पिता का नाम घूरेलाल है, सिरौली संत आश्रम कृष्णानगर के रहने वाले हैं और यही बाबा जेल में डाले गए हैं और मथुरा से आगरा ट्रांसफर किए गए। आगरा भी काम दे रहा है, तो आगे बात जानिएगा। और यही बाबा है जिनको 23 मार्च 1977 को दिल्ली तिहाड़ से छोड़ा गया और तब से मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। और यही बाबा है जिनको दवा कराने के लिए लोग कहीं दे गए मेदाता, लेकिन लौट के बाबा वापिस नहीं आए। कौन बाबा आया? मथुरा में मेदाता हॉस्पिटल से वापिस कौन बाबा आए? 3 फुट के बाबा। हम नहीं करें, इंडिया टीवी न्यूज बता रही है। और इसी पे दंगा हुआ, एक लड़ाई झगड़ा हुआ, लाखों प्रेमियों ने आंसू बहाया कि हमारे गुरु महाराज के शरीर नहीं है। वहां पर शासन प्रशासन मौजूद था, डीएम को ज्ञापन भी लोगों ने दिया, डीएम ने खुद कबूल किया। ये लोग कहते हैं, उनको शंका है कि हमारे गुरु महाराज के शरीर और इस पर जांच होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? क्या किया गया? शासन प्रशासन मौजूद था, किसी ने सुना नहीं? सुना नहीं तो ही हाल है। द्रौपदी रोती रही, सब तो देखती रही, लेकिन वो कहता था दुर्योधन जय दुशासन, ठीक दुशासन ठीक, नंगी करके मेरे जंघे पर बैठा दो। बाबा जगदू के साथ जो किया गया, शासन प्रशासन ने जेल में डाला और शासन प्रशासन के पृष्ठस्थों ने अंतिम संस्कार किया। और आज जब पूछा गया कि जिस बाबा का दाह संस्कार किया गया उसका मृत्यु प्रमाण पत्र देने के लिए, तो मृत्यु प्रमाण पत्र दे दिया गया कि बाबा चितौरा गांव से रहने वाले यादव है। पिता राम सिंह, माता मोहिनी देवी, सारे दस्तावेज दिए गए। इस मामला को लेकर लोअर कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट तक चला, सबके सब कोर्ट कचहरी के भागे। और इसी मामला को लेकर आज से मथुरा में लगा हुआ है, कल बहस लगा हुआ था। जब साहब नहीं आए
आपको बताना पड़ेगा, बहुत बड़ा रहस्य है, बहुत बड़ा रहस्य है, जो राज ढूंढेगा, बहुत बड़ा राज है। आप बता दीजिए इसका भेद किसने खोल दिया, इस रुपये का भेद किसने खोला? और उसने खोला तो क्या भाई के साथ तुमने धोखा सबको दिया आज तक, तो ये कहते हैं मुझको तो धोखा ऐसा कल तुम भगवान अब तैयार होगा, आप तुम धोखा नहीं दे सकते हो, बल्कि सत्य का टक्कर होगा। टक्कर कैसे होगा? ये सिद्ध हो गया भारत की धरती पर ये रुपया श्राप भारत में चलाया जा रहा है। जब इस रुपये को जारी किया रिजर्व बैंक ने, उस समय लिखित में कानून बन गया था, जो कानून में 15 रुपये बराबर एक मोहर और 1 रुपये में 777 मिलियन सोना जो पार्लियामेंट से पास है, न्यायपालिका में न्याय है आज भी व्यवस्थित है। IPC 1860 सेक्शन 230 चैप्टर 12 प्रभुत्व संपन्न शक्ति प्राधिकार द्वारा यह सिक्का स्टाम्प पास है। इसके बदले 1 रुपया जो ये बनाया गया, वही पावर इस रुपये में आज भी है, वही पावर इस ठेंगा में भी है। दीजिए या तो बताओ या फिर तुम्हारे रुपये की तय शक्ति क्या है, इसका विधिक प्रारूप कानूनी दस्तावेज क्या है। उसी समय कानून बन गया था, इस रुपये के साथ कोई छेड़छाड़ करेगा, कूटकर्म करेगा। IPC 1860 अध्याय 12 धारा 489 का धारा के अंतर्गत आजीवन कारावास की सजा है। इसलिए नीचे से ऊंचे तक सबके सब अपराधी बन चुके हैं। वो बन गए कि नहीं बन गए? इनको जेल में कौन डालेगा? इनकी गिरफ्तारी कौन करेगा? भारत की जनता करेगी। और भारत की जनता अब खड़ी होने जा रही है। ये दादरी कब तक चलेगा? दादरी कब तक चलेगी? जब तक भारत की जनता नहीं जगेगी, या जब तक राजा साहब नहीं आएंगे। और आज मेरी आवाज है, बाबा शेरगुटू ने अपराध किया था, बेड़ी डंडा डाला गया था, क्यों डाला गया था? अगर ये बाबा मर गया है तो इनके मरने का मृत्यु बता देगी। यह सिद्ध हो गया कि 30 मई को मथुरा में जो दाह संस्कार हुआ, ये घोड़ेलाल के पुत्र दिल्ली वाले बाबा का दाह संस्कार नहीं हुआ। जय गुरुदेव। फिर किसका हुआ? चितौरा वाले बाबा। चितौरा वाले बाबा का जाना था आपको? आपको नामदान किसने दिया है? चितौरा वाले बाबा ने कि मथुरा वाले? बोलिए आप लोग। 7 बोरा पहनाए थे चितौरा वाले बाबा के मथुरा वाले? जब उनको नाम चलाया मथुरा वाले की चितौरा वाले? शाकाहारी की अनुमति किसने दिया आपको? मथुरा वाले की चितौरा वाले? जेल गए मथुरा वाले की चितौरा वाले? मथुरा में रेत डाले मथुरा वाले बाबा की चितौरा वाले? मथुरा में DM साहब ने पेंशन दिया था इनको की चितौरा वाले बाबा को? दवा कराने को इनको ले गए थे कि चितौरा वाले बाबा को? और लाए इनको कि उनको चितौरा वाले को? कितना लाए? उनका कहाँ जाते हैं? आप होना करें, कानून सर्वेक्षण होता है। भारतीय कानून के अंतर्गत 7 वर्षों तक जिस व्यक्ति का पता न चले उसको मरा। बाबा जिंदा है कि मुर्दा? कहाँ जिंदा? बाबा का मर्डर हो गया, किन लोगों ने किया? हम नहीं बता सकते हैं कि कहाँ है, कहाँ है, क्या है, क्या नहीं, लेकिन कानून में मर्डर हो गया। ऐसे अपराध पर मुकदमा पंजीकृत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये भारत की धरती पर मुझको न्याय कहीं से नहीं मिला। ये मेरी फाइल मुकदमा नंबर 40 पेज की, 40 पेज की, 40 पेज की भारत के समस्त मंत्री को, 28 प्रांत के मुख्यमंत्रियों को, CBI को और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को सबको दे दिया गया है। हर न्यायालय में, हर कार्यालय में दे दिया गया। साथ ही साथ जगत गुरु शंकराचार्य को भी जा रहा है। कोई कहने को न रह जाए कि हम न्याय कर देते। इस महापंचायत में देखना है कौन किधर रहेगा,
लेगा। एक तरफ सब कुछ चिल्ला रहा है, दूसरी तरफ सब कुछ जमा हुआ है, सत्य को निकल गया है, ये कबूल नहीं कर रहा है। भारत में न्यायपालिका ये मौनी बाबा बन रही है, तो ये बात इनकी लग रही है। जब इंसान